अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ख़ास वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सवाल कर रहे हैं और ख़ास सवाल है आज उनका। काफ़ी बच्चों ने मुझे कॉल्स किए हैं और पूछ रहे हैं और ये उनका राइट भी है। ये कॉल करके पूछना, वेरीफाई करना, ये हर इंडिविजुअल का राइट है जो पूछ रहे हैं। ये ख़ास वीडियो है तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू वालों के लिए, लेकिन दूसरे बच्चे भी इसको सुन सकते हैं। इसमें ज़रूर उनको भी फ़ायदा होगा, आई एम श्योर। तो पहला सवाल किया जा रहा है कि सर मेरी जो डिग्री है इनलैंड रेवेन्यू में जो मैंने अप्लाई किया है, मैं 100% मैच कर रहा हूँ। नंबर 1 ये सवाल है। उसके बाद 492 जॉब्स आई हैं। अब उसके बाद तीसरा जो सवाल है, अब तैयारी में किस तरह करूँ, मुझे आप ऐसा सूटेबल टीचर बताएं जो मुझे सही से तैयारी कराए और एक सीट मुझे सिक्योर करनी है, कुछ भी हो जाए। ये रिपीटेडली सवाल बच्चों के आ रहे हैं, व्हाट्सअप वॉइस मैसेज आ रहे हैं, टेक्स्ट भी कर रहे हैं, इवन कॉलें भी कर रहे हैं, हाँ एडमिशन भी ले रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि भाई सेल्फ स्टडी करें तो सेल्फ स्टडी भी अच्छी बात है। उसके बाद या किसी वकील को ज्वाइन करें, बिल्कुल करें। और तीसरी जो पॉइंट है, अब देखें मैं इस तरह तो नहीं कहूँगा कि भाई आप सेल्फ स्टडी ना करें और आप वकील के पास पढ़ने ना जाएं। मैं इस तरह तो नहीं कहूँगा ना कि आप मेरे पास आ जाएं। अगर आप मुझसे मशवरा लेते हैं, अगर आप लेते हैं मशवरा, सपोज़ कि सर आप हमें गाइड करें, तो अगर मेरा इसकी जगह भाई भी हो और मुझसे ऑनेस्टली पूछे 492 सीट्स आई हैं और उसके बाद मैंने अप्लाई भी कर दिया है, अब मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी वो ये है कि ये सीट मुझे सिक्योर किस तरह मैं करूं। अगर मेरा कोई भाई है या कज़न पूछेगा, मैं नेचुरली उसको 2 लोगों के पास भेजूंगा। एक या तो वो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, उस डिपार्टमेंट का हो, या उसने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्ज़ाम पास किया हो, CSP हो या इंस्पेक्टर हो। ये 2 लोग आपको पढ़ा सकते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये 2 लोग पढ़ा सकते हैं। और उसमें हाँ ये आपका राइट है कि उनकी कैपेबिलिटी आप देखें। इंस्पेक्टर अगर इनलैंड रेवेन्यू रिसेंट पास्ट में को सिलेक्ट हुआ है, बेस्ट है। उसके बाद CSP क्यों बेस्ट है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो CSS ऑफिसर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे और आपके जो 5 डोमेन्स हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं, 5 डोमेन्स आ रहा हूँ। नंबर 1 है आपका प्रोफेशनल में 80% में फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कौन पढ़ा सकता है, हमें बहुत बड़ा सवाल है। जिसको पता हो कि फेडरल बोर्ड ऑफ FBR के फंक्शन कौन से हैं वही पढ़ा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 फंक्शंस के बाद नंबर 2 फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अब हमें पता है कि फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है, हमें कहाँ से पता चलेगा? फंक्शंस तो वही बता सकता है जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। उसके बाद फिस्कल है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान तीसरा पॉइंट है। और उसके साथ साथ सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो है ये आपको हमें कौन पढ़ाएगा? हमें क्या पता कि सेल 1990 में क्या है, पेचीदगियाँ उसकी कौन सी हैं। उसके बाद आते हैं फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, पता है हमें? नहीं पता। और उसके बाद इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 चैप्टर 3 और 4 और उसके बाद 10 है। अब आप मुझे बताएं, एक छोटा सा मेरा सवाल है कि अगर कोई बंदा इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी इंसान, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ऑनेस्टली वो उसको ये सारी पेचीदगियाँ ज़रूर पता होगा कि उसको पता है कि ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें क्या हैं, ड्यूटीज़ किसको कहा जाता है, टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, किस तरह जो है वो लेवी होता है। लेवी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है टैक्स के लिए। हम तो इम्पोज लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे लेवी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेवीड। आज चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर मुझसे आप इतने सवाल कर रहे हैं कि हम किस तरह ये प्लेट में रख के आपको देंगे, भाई आप खाएँ बस। हमारे पास जो हैं सर जमील अहमद एडिशनल कमिश्नर जो हैं, उन्होंने 1 क्लास लिए, मतलब बेटर लेट देन नेवर। और आप अभी देर नहीं है, मतलब 1 क्लास सर ने लिए, कल नहीं 2 दिन के बाद फिर सर की क्लास है, सेकंड क्लास। इंट्रोडक्टरी क्लास सर की हो गई है और 1 इंट्रोडक्टरी क्लास मेरी हुई है, लेकिन 1 इंग्लिश की क्लास मैंने दूसरी भी ली है। अब 3 क्लास जो है, अब इस वीक में, ये जो वीक आ रहा है इसमें सर की 3 क्लासेस होंगी। फ्राइडे सैटरडे संडे सर ने दिया है, आराम से कोई भी बच्चा क्लास ले सकता है। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो अभी बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो भी क्लासेस हो रही हैं ना, वो हम बच्चों को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि भाई आराम से बैठ के देखें, 24 घंटे इसको देखें, रट्टा लगाएं, भले आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करें।
वीडियो देने का मेन मकसद ये है कि हम केयर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ भी हो जाए ना, हमारे ये जो सेकंड बैच है, पहले सर इंस्पेक्टर सर नजीबुल्लाह पढ़ा रहे हैं, वो ख़त्म होने वाला है हमारा सेशन, अब ये सेकंड सेशन है हमारा, ठीक है। सेकंड सेशन जो हमारा अभी स्टार्ट होगा, सर जो है एडिशनल कमिश्नर CSP हैं सर जमील अहमद पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमने सर से बात की, सर से हमने जो है परमिशन ली, उसके बाद हम वीडियो शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। स्टूडेंट ने गर्ल्स का ग्रुप अलग बनाया है, बॉयज़ का ग्रुप हमने अलग बनाया है। उसके साथ नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट या कोई भी कंसल्टेशन, अगर आप कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो दोनों ग्रुप में, गर्ल्स वाले ग्रुप में भी टीचर हैं एडिशनल कमिश्नर साहब और बॉयज़ वाले में भी हैं। तो हम 2 एडमिन हैं, बाकी सारे जो है स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे डिस्कस वगैरह अगर करना है, कोई चीज़ अगर वीडियो में समझ नहीं आई, आपने सपोज़ कि पहला इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं लिया, उसके बाद आ रहे हैं, तो वहीं पे आपको वीडियो मिलेगी। आराम से कहीं भी कोने में बैठ के 10 दफ़ा, जैसे आप गाने सुनते हैं ना, तो गाने की जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी गाने छोड़ें, उसकी जगह ये वीडियोज़ आप सुनते जाएँ। जितनी दफ़ा सुनेंगे ना, जैसे छोटे बच्चों को देखें गाने याद हो जाते हैं ना, सुन के काफ़ी लोगों को याद हो जाते हैं, इस तरह ये आपके जितने भी मैंने फेडरल टैक्स, जो भी मैंने आप सेल टैक्स बताए, ये सारे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे सर ने कहा है कि सारी चीज़ें हम कवर कराएंगे आप लोगों को। और दूसरी बात, सर वालों का एक ख़ास एग्ज़ाम जो होता है, ख़ास एग्ज़ाम FPO जिसको आप कहते हैं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है, वो भी सर का पास है, सर ने पास किया है। CSS भी पास किए। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर है, 19 ग्रेड में भी ऑलरेडी है। आप मुझे बताएं, ये माइन्यूट चीज़ें सर से आगे होंगी? सर को पता नहीं होगा माइन्यूट सी चीज़ें जो हैं। तो कोई भी ऐसा बंदा, अगर आप वकील को ज्वाइन करते हैं, या कोई भी ऐसा बंदा जिसने कभी टेस्ट दिया ना हो, और वो फेसबुक पे या वो यूट्यूब पे आके आपको कहता है कि भाई आ जाओ, इतने पैसे में मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये रिस्क मत लें। कोई भी अगर इंसान किसी को आप ज्वाइन करते हैं ना, तो वो या तो आपका CSS ऑफिसर हो या इंस्पेक्टर हो। ये 2 ऑफिसर आपको सही से पढ़ा सकते हैं, सही से गाइड कर सकते हैं। और ये रिस्क ना लें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये रिस्क ना लें कि यार ये 492 सीट्स अगर निकल जा रही हैं और इसमें से एक भी सीट अगर आप नहीं ले पा रहे, तो कल ये नहीं कहना कि सर रशीद आपने वीडियो बना के हमें मोटिवेशन नहीं दी, वरना ये सीट हम सिक्योर कर लेते, कि हमें अब आपने सही गाइड नहीं किया कि हम आपको ज्वाइन करें, ये आपने सही नहीं किया। इस वजह से मैं अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहा हूँ। ऑनेस्टली नंबर मैंने दे दिया है, रजिस्ट्रेशन करवाएं और क्लास लें, फिर देखें कि आप एंजॉय करते हैं या नहीं करते। और सर की 6 मिनट की मैं शॉर्ट क्लिप भी इस वीडियो के नीचे दे देता हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो कि सर किस तरह CSP किस तरह पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ जो भी मटेरियल होगा, जो भी डिस्कशन होगा, जो भी टेस्ट वगैरह होंगी, वो हम आपस में करेंगे, सब आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। वीडियोस आपके पास रहेंगी जब तक आपका टेस्ट होता नहीं है, वीडियोस आपके पास रहेंगी। और ये बहुत बड़ी खबर है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी खबर है। वीडियो आपके पास रहेगी जब तक आपका टेस्ट नहीं होता, मटेरियल आपके पास रहेगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे। अब नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि भाई 2 मंथ के बाद आपका हो जाए। और अभी आप सोच रहे हैं, अभी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मुझे ट्रैकिंग ID नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रहा। ओ भाई, अब आपने अप्लाई कर दिया ना, रिलैक्स होकर तैयारी करें, कहीं कोने में बैठ के 2 मंथ के लिए सारी दुनिया को छोड़ दें, फोकस करें। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बनना है तो बनना है। एक सीट मेरी है। मैंने हमेशा मिसाल दिया है कि हमारा एक दोस्त है, एक सीट पाकिस्तान में आई थी, तो मैंने कहा कि एक सीट रूलर की थी, अप्लाई करो। उसने कहा एक पे क्या होगा, मैंने कहा आपको भी एक चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर एक सीट हो तो 5 लोगों को पास किया जाता है। उन्होंने रिटन पास किया, वो भी सुन रहे होंगे। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया कि कौन कौन से एरियाज आपको फोकस करने चाहिए। इंटरव्यू दिया और उसने सीट ले ली। आजकल वो डिप्टी डायरेक्टर है इस्लामाबाद में। बात समझ आ रही है? तो मोटिवेशन देने का मकसद एक होता है कि काफ़ी बच्चों को देखें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब एक बंदा मुझे कॉलिंग कर रहा है 3-4 दिन से, मतलब जितने भी सवाल उनकी रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बंदा आपको कॉल करता है तो उसको रेस्पेक्ट देना उसका राइट है। वो आपके पास आए पढ़ने या ना आए, ये उसका राइट है। हमारा काम ये है, हमारी ड्यूटी ये है कि आपको मोटिवेट किया जाए, समझाया जाए कि भाई कौन से बंदे को आपको ज्वाइन करना है जो आपको सही से पढ़ा सके। तो हमारे पास जो टीम है, एडिशनल कमिश्नर या इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सर नजीब जो पढ़ा रहे हैं, उनका भी फर्स्ट सेशन पूरा होने वाला है, 2 वीक्स रहते हैं।
और एडिशनल कमिश्नर साहब की एक क्लास हुई है, खाली एक क्लास हुई है, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई। बेटर लेट देन नेवर, इसका मतलब ये है। तो ये वीडियो अगर आप देर भी देख रहे हैं तो कम से कम अब आपके पास 2 दिन है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जैसे आप तक मेरा मैसेज जाए कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, और आप इस पे ना सोचें कि यार ये अब किस तरह होगा। तो देखिए, ये आपका राइट है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आ गए और ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप सीख रहे हैं, हमारे से सीख रहे हैं। तो हमारे पास जो भी फैकल्टी है, एडिशनल कमिश्नर साहब इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, इंस्पेक्टर साहब इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी है। मेरा फेस कैम आपने देखा है, मैं लाइव आके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और 20% इंग्लिश का, जैसे कल एक सीनियर ऑडिटर का पेपर हुआ था, वो मैंने हल कराया। 20% इंग्लिश तो आपको पता है कि वो तो इस तरह हो जाएगी जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 80% एडिशनल कमिश्नर कराएंगे। आप मुझे बताएं आप कहाँ पे खड़े होंगे जब आप टेस्ट देने जाएंगे। तो ये आज वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि भाई अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो अब आप आ जाएँ, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये नंबर है। और 2 दिन के बाद सर की क्लास होगी, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जितना जल्दी हो सके आप सीट सिक्योर करें और क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।